हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दे दो। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा। मोदी तेरे राज में अंधेरा करना चाहूंगा कि ये बाहर वालों को ये जरूर किया। मैं आपको एक मुबारक दूंगा मोदी की टीम को, जिसने मेरा मुल्क जगाया और ये ताकत आपकी खत्म हो जाएगी। हम अल्लाह और परवरदिगार के खिलाफ है, जो गरीबों के खिलाफ है, उसके लिए हम साला बचाना आप लोगों के साथ हैं। हक हमारा हमको दो। ये अपील करूंगा कि आप एक होकर इस मसले के ये जरूर किया। मैं आपको एक मुबारक दूंगा मोदी की टीम को, जिसने मेरा मुल्क जगाया और ये ताकत आपकी खत्म हो जाएगी। हम अल्लाह और बात सुनिए, हम क्योंकि हम खुद कानून के मोहफिज हैं। हमने लोगों को वादा दिया है, हम आपको अमन, चैन और सुकून की जिंदगी देंगे। ये जो सरकार जो गरीबों के मुतबादल में जो इकदाम उठा रही है, जो लैंड छीनी जा रही है, जो लोगों के मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, जो स्टेट लैंड में है जिसके पास, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन हरकत से आप बाज आने की कोशिश करें। अभी तक हम पुरअमन तरीके से यहाँ से चलेंगे और हम अपनी आवाज को आज हमने सिर्फ मुख्तसर के तौर हमने आज शुरुआत की। ये जंग छोटी जंग नहीं है, ये जंग हम इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे। इसको हम जीत कर रहेंगे इंशाल्लाह। अवाम जो है ताकत का सर चश्मा है। अवाम पार्टी के नाम आपकी चैनल की वसादत से मैं रियासती गवर्नर साहब को अपील करूंगा कि जो आपने इस ठंड में और ये काला कानून जो आपने पार्लियामेंट या स्टेट से लागू किया है, उन निहत्थे उन गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो मिलिटेंसी के दौर में जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जाकर जम्मू में 4-4, 3-3 मरलों में अपने बच्चों को बसाया और वहीं तालीम दी। लिहाजा ये गुजारिश है, आज ये लोगों का एक मैसेज है बानिहाल से कि आपने जो काला कानून लागू करने की कोशिश की है, ये हम चलने नहीं देंगे। और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए एलजी साहब, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसान है, वो राजाओं का एहसान है जिन्होंने, अब आपका कोई एहसान न था न है। आप कान खुल के सुन लीजिए, यहाँ सदर रियासत था, यहाँ वजीर आजम था, यहाँ 4-4 मरले हमारे बुजुर्गों को शहीद करने के बाद हमको ये मिला था। और अंग्रेजों के साथ जंग लड़ने के बाद हमको ये, हमारे लोगों को ये 5-5, 10-10 मरले भैंस और बच्चों को सर छुपाने के लिए मिला था। ये आप कैसे वजीर आजम हैं, जबकि हर मुल्क का वजीर आजम, हर मुल्क का एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर गरीबों को मकान बनाता है, गरीबों को मदद करता है, गरीबों को पानी पिलाता है, गरीबों को बिजली फराहम करता है। ये प्राइम मिनिस्टर मैंने जिंदगी में ऐसा देखा जालिम, जिसको पता ही नहीं है। अब ये सरकार के अंदर रहने के बावजूद भी आपको ये इल्म नहीं है, ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है। हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, ब्राह्मण का भी है, दलित का भी है और मुस्लिम का भी है। इन्होंने सब लोगों का खून है इस मिट्टी में। महंगाई है, ये बंद कर दो। गवर्नर साहब, आपने कहा 4 बार मैं आपका सुन रहा हूँ, आपने कहा 5 मरलों से लेकर 15 मरलों तक किसी को मशीन नहीं लगाई जाएगी। हाँ, अगर आपका कोई मिनिस्टर है, सुनील शर्मा क्या झोपड़ी में है क्या? डॉक्टर ये पुरविंदर सिंह जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उसको क्या झुकी है? डॉक्टर निर्मल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको क्या झुकी है? आपके एमएलए बाली भगत साहब जो हेल्थ मिनिस्टर था,
उसको क्या टेंट लगा, जैसे मेरे गुजर बकर वालों ने 70 साल से टेंट में जीना पसंद किया, मुल्क को नहीं छोड़ा। आप कैसे इंसान हो? आपको समझ नहीं है? आपको बुद्धि नहीं है? हम तो इनकी वजह से बने हैं। जो ताज मिला है मेरे हिंदुस्तान की वोटरों से मिला है, मेरी गरीब जनता से आपको ताज मिला। इंशाल्लाह ये ताज आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कारनामे बहुत बुरे हैं। तुम सिर्फ 3 गुंडों को पनाह दे रहे हो और मुल्क के गरीब लोगों के जेब कतरे हो आप। लिहाजा इस चीज़ को फौरी तौर पर काला कानून को वापस लो और हमको भी शांति से जीने दो और आप भी शांति से जियो। जो 2-4 दिन आपके नसीब में होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके यहाँ पर आज जो पुरअमन एहतजाज यहाँ पर किया, ये इसलिए किया कि हमारे जो गरीब आवाम है, इनके पास जो स्टेट लैंड, किसी के पास 5 मरले, किसी के पास 10 मरले, किसी के पास 1 कनाल, किसी के पास 2 कनाल, किसी के पास 5 कनाल, ये बाप दादाओं के पास से लेकर आज तक इन लोगों के पास थी। और ये मुल्क आज़ाद होने के बाद, जैसे मेरे साथी ने कहा, यहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। और जब जंग जीतने के बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनको ये ज़मीनें जो है ये उनको यहाँ पर अलाट की गई और बाज़ाब्ता तो लोगों के पास रिकॉर्ड है। और स्टेट लैंड हमारा ही हक है और हमको ही मिलनी चाहिए और हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए और आने वाले नस्लों के पास ये ज़मीन रहनी चाहिए। इस ज़मीन पर किसी गैर रियासती बंदे का कोई हक नहीं बनता है। जो आपका जो प्लान है उसको हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। अवाम की ताकत के बलबूते पर अवाम ही ताकत का सरचश्मा है और अवाम ही तख्ते पलट सकती है। और अवाम ने ही आपको चुना था, इसलिए चुना था कि आप बेरोजगारों को रोजगार दोगे, आप महंगाई के ऊपर कंट्रोल करोगे, आप यहाँ पर अमन और चैन की जिंदगी गुजारने की राहत पहुँचाओगे, आप इस बॉर्डर की रक्षा करोगे। जिस बॉर्डर, आप चाइना की बात देख लो, आप लद्दाख में देख लो, जहाँ आप 38,000 कनाल ज़मीन जो है खो चुके हैं। आप क्या दावा करते हैं? आप तक ये में अपने दौरे इक़्तिदार में ये ज़मीन 38,000 कनाल आपने वहाँ से आपकी ज़मीन निकल गई और उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं। आज अपोजिशन के पार्लियामेंट मेंबरान ने पार्लियामेंट में आपको पिछले 2 साल से ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इस मसले पर बहस करिए। जो लद्दाख में जो कुछ हुआ, जो बॉर्डर में एनक्रोचमेंट हुई, जो 38,000 कनाल ज़मीन जो है चाइना के पास चले गई, वो उस बात का आप हमें यहाँ पार्लियामेंट में जवाब दो। आप ये जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? आपका काम था यहाँ बेरोजगारों को रोजगार दो, यहाँ बेघरों को घर नसीब करो, यहाँ पर पेंशनरों को पेंशन आप दे दो। आपने पेंशन पर इतनी पाबंदियाँ लगा दी जिनका पेंशन